क्लास 9। आज हम इस क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम का प्रूफ डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल में एक थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम। इस मिड पॉइंट थ्योरम को आज हम देखेंगे कि कैसे ये प्रूफ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो देखो हमने मिड पॉइंट थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसको बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो पहले हम पढ़ते हैं इस स्टेटमेंट को, क्या लिखा है। द लाइन सेगमेंट इन अ ट्रायंगल जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज सेड टू बी पैरेलल टू इट्स थर्ड साइड एंड इज आल्सो हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ये हमने इसके स्टेटमेंट को पढ़ा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस थ्योरम में कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें ये कह रहा है इसके स्टेटमेंट में कि सपोज कोई एक ट्रायंगल है, सपोज हमने नाम दे दिया ए बी और सी। ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल का हमने नाम दे दिया ए बी और सी। ये ए बी का मिड पॉइंट सपोज डी है और AC का मिड पॉइंट सपोज E है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हैं, इन दोनों मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो ये जो लाइन बन रही है, लाइन सेगमेंट DE, ये जो लाइन सेगमेंट BC है, थर्ड वाला साइड है, उसके पैरेलल होगा और इस BC का हाफ होगा। यानी कि DE इज पैरेलल टू BC एंड लेंथ ऑफ DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ BC। ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसे ही हमें प्रूव करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहां पे गिवन लिखेंगे। गिवन है हमें कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अब अगर D हमारा मिड पॉइंट है, इसका मतलब जो AD होगा वो BD के बराबर होगा। ठीक है, तो AD इज इक्वल टू BD एंड AE इज इक्वल टू CE। AE इज इक्वल टू CE। क्लियर? अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव कि DE इज पैरेलल टू BC एंड DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। टू प्रूव DE इज पैरेलल टू BC एंड DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए एक सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। तो अब देखो कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन इसमें यह होगा कि हम C से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हम C से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो जो लाइन होगा वो इस BA लाइन के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, ये जो हम लाइन से C से जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये पैरेलल होना चाहिए किसके? इस BA साइड के। ठीक, और कब तक हम ऊपर लेके जाएंगे? जब तक कि इस DE को, ये जो हमारा DE लाइन सेगमेंट है, इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, ये यहां पे कट होना चाहिए। सपोज हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया F। ठीक है, तो अब देखना कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे। यहां पे कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ CF पैरेलल टू BA। ड्रॉ CF पैरेलल टू BA। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? देखो
चूंकि CF हमारा BA के पैरेलल है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल है A इस एंगल C के इक्वल होगा। ये जो एंगल A है वो इस एंगल C के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि CF इज पैरेलल टू BA और एंगल A और एंगल C हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। इस वजह से ये एंगल A और एंगल C हमारा इक्वल एंगल्स होंगे। ठीक है। इसके अलावा ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। अब क्यों इक्वल होंगे? तो इसके लिए देखो, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि ये जो एंगल E है इस ट्रायंगल में AED में, और ये वाला जो एंगल है जो कि CEF में है, दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। और इसके अलावा ये जो AE है वो CE के इक्वल है। ये हमें गिवन है क्योंकि E हमारा मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हम एंगल साइड एंगल इस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEF। ये जो दो हमने सामने के ट्रायंगल्स दिख रहे हैं हमें, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो बाय सिंप्लिसिटी हम ये कह सकते हैं कि DE इज इक्वल टू EF। DE और EF जो है हमारा इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। अब इसके बाद देखो कि जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, अब इसके बाद चूंकि CF हमारा BA के पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन में किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, तो चूंकि D पॉइंट हमारा BA पे ही है, तो ये जो CF होगा, ये जो CF होगा ये हमारा BD के क्या होगा? पैरेलल होगा। ठीक है, ये हमारा BD के पैरेलल हो जाएगा। इसके अलावा CF जो है वो BD के पैरेलल है। और इसके अलावा देखो, चूंकि ये दोनों ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, अब चूंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो DE EF के बराबर होगा और AD जो है वो CF के बराबर है। और AD तो हमारा एक्चुअली BD के भी बराबर है ना, क्योंकि AD जो है हमारा BD के भी बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि D मिड पॉइंट है। तो अब AD CF के बराबर या फिर FC के बराबर और AD BD के भी बराबर, इसका मतलब BD इज इक्वल टू FC ऑल्सो। बात समझ में आ रही है? तो जब BD FC के बराबर हो गया और BD इज पैरेलल टू CF, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा BCFD, ये क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। और जब ये पैरेललोग्राम होगा, इसका मतलब BC जो होगा वो DF के पैरेलल होगा। और जब BC DF के पैरेलल अगर है तो BC DE के भी पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि DE लाइन को ही एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, DE लाइन को ही आगे बढ़ाया गया है तो हमें DF मिला है। तो अगर ये BC DF के पैरेलल है तो इसका मतलब BC जो होगा वो DE के भी पैरेलल होगा। ठीक है, और BC DE के पैरेलल हो गया, ये एक चीज तो प्रूफ हो गई। अब DE इज इक्वल टू हाफ BC भी हमें प्रूफ करना है, तो DE जो है BC का हाफ है। इसके लिए देखो, चूंकि ये BCFD एक पैरेललोग्राम है, इसलिए BC जो होगा वो DF के बराबर होगा और DF को हम DE प्लस EF लिख सकते हैं। और इसके अलावा ये जो EF है इसको भी हम DE लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि DE इक्वल्स टू EF था, क्योंकि जब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया था तो यहां से बाय सिंप्लिसिटी DE EF के इक्वल हो जाता है। तो इसके बाद हम इस EF की जगह पे DE लिख देंगे, तो DE प्लस DE इक्वल्स टू BC होगा, यानी कि 2 टाइम्स DE इक्वल्स टू BC होगा और वहां से हमें BC इक्वल टू हाफ ऑफ DE मिलेगा। ठीक है, तो DE इज पैरेलल टू BC प्रूफ हो गया और DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC प्रूफ हो गया। ठीक है ना, तो अब हमें इसी चीज को प्रूफ में अच्छे से लिखना है। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे कि प्रूफ
सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को देखेंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स को सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जा रहे हैं। ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल CFE, ठीक है। ट्रायंगल AED एंड AED एंड ट्रायंगल CEF। ट्रायंगल CEF, देखो एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल FCE। DAE इज इक्वल टू एंगल FCE। एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल FCE। रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसके अलावा ये जो AE है वो CE के बराबर है। AE is equal to CE, ये हमें गिवन है। क्यों? क्योंकि E is the mid point of the side AC। इसके अलावा एंगल AED is equal to एंगल CEF। एंगल AED is equal to एंगल CEF। अब इसका रीजन क्या है? AED और CEF का रीजन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। therefore by ASA congruency rule हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AED is congruent to triangle CEF, ठीक है। AED is congruent to triangle CEF। therefore by CPCT corresponding part of congruent triangles AD is equal to FC, and DE is equal to FE, ठीक है। अब इसके बाद but AD is equal to BD, ये गिवन है। और यहां पे क्या है कि AD is equal to FC। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो FC है वो BD के इक्वल होगा। therefore FC is equal to BD, ठीक है। FC जो है वो BD के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अब चूंकि ये जो CF है वो BA के पैरेलल है, यहां पे लिखते हैं आप चूंकि ये जो CF है वो BA के पैरेलल है, since CF is parallel to BA, therefore CF is also parallel to BD, ठीक है। Now in quadrilateral BCFD CF is parallel to BD and CF या फिर FC is equal to BD। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? पैरेललोग्राम कहा जाता है। therefore ये जो BCFD है is a पैरेललोग्राम, ठीक है। अब जैसे ही ये पैरेललोग्राम हुआ इसका मतलब जो अपोजिट साइड होगा वो इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। therefore BC is equal to DF and BC is parallel to DF। BC is equal to DF and BC is parallel to DF। ये हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम होने की वजह से। अब इसके बाद देखो
कि चूंकि हमारा BC DF के इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं DF इज इक्वल टू BC। अब DF को हम क्या लिख सकते हैं, DF को हम लिख सकते हैं DE प्लस EF। तो DF की जगह हम लिख रहे हैं DE प्लस EF इज इक्वल टू BC। अब EF जो है वो हमारा DE के बराबर है, EF हमारा DE के बराबर है। ये कहां से आ रहा है, क्योंकि AED और CEF ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है, वहां से हमने प्रूव किया था कि जो EF है वो DE के इक्वल है, तो हम EF की जगह DE भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम EF की जगह क्या लिखते हैं, DE लिखते हैं, ये DE तो एज इट इज रहेगा, और प्लस इस EF की जगह हम लिखते हैं DE इज इक्वल टू BC। तो अब DE प्लस DE हो गया 2 टाइम्स DE इज इक्वल टू BC। तो DE इज इक्वल टू 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो 1/2 BC आ जाएगा। ठीक है, तो DE जो है वो हाफ ऑफ BC हो गया। अब हमें एक चीज और प्रूव करना है कि DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है ना, अब देखो हमने यहां पे जो लिखा है कि BC इज पैरेलल टू DF, कि BC इज पैरेलल टू DF। अगर BC DF के पैरेलल है, BC इज पैरेलल टू DF, इसका मतलब कि जो BC होगा वो DE के भी पैरेलल होगा। तो यहां पर अगर हम लिखें कि सिंस BC इज पैरेलल टू DF, therefore BC is parallel to DE also। क्योंकि इसे DE को जब हमने एक्सटेंड किया तभी तो हमें DF मिला, अगर वो DF के पैरेलल है तो वो DE के भी पैरेलल होगा। तो ठीक है, तो देखो हमने प्रूव कर दिया कि जो DE है वो BC के पैरेलल हो गया और DE जो है वो हाफ ऑफ BC के इक्वल है। ठीक है, therefore DE is parallel to BC and DE is equal to half of BC। ठीक है, प्रूव। तो चलो इस तरीके से ये जो मिड पॉइंट थ्योरम है ये आज हमने कंप्लीट कर दिया, प्रूफ हमने बता दिया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसलिए इसको मिस नहीं करना है, अच्छे से समझना है, बार बार इस वीडियो को देखना है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑफ करते हैं।